हाय, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूज़न इंस्टीट्यूट पर। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था। अब हम चैप्टर नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 2 इसका करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। बहुत अच्छे डिटेल्स है। तो अब देखो, इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है? विसरण। अब जो विसरण होता है इसके अंदर देखो, द प्रोसेस ऑफ इंटर मिक्सिंग द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। मतलब इसके अंदर दो अलग अलग तरह के क्या होते हैं? मैटर होंगे, जो इसमें मिलने के बाद ये एक पदार्थ बना देते हैं। ठीक। अब देखो, एक मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है? रेड कलर का है। ये क्या है? रेड कलर का। और दूसरा मैंने यहाँ पर लिया है, ये मैं ले रहा हूँ दूसरा ब्लू कलर का। अब देखो, यहाँ पर एक ब्लू कलर है और ये मेरे पास देखो, ये मेरे पास क्या है? एक डार्क कलर और एक ब्लू कलर है। तो अब देखो, जब मैं इन दोनों को मिक्स करता हूँ, जब मैं इन दोनों को मिक्स करूँगा तो मिक्स करने के बाद क्या हो जाता है? ये यहाँ पर सेम वही चीज़ मुझे मिल जाती है। देखो, जैसे ही मैं इसको मैंने इन दोनों को, रेड को भी और ब्लू को भी, जब मैं इन दोनों को साथ में मिलाता हूँ तो साथ में मिलाने के बाद क्या होगा? ये देखो, ये रेड भी मिलाया मैंने इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर क्या मिलाया? दूसरा ब्लू कलर। तो इसमें से मेरा एक क्या बन जाता है? कोई भी एक पदार्थ बन जाएगा। ठीक। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, ये देखो, तुमने देखा यहाँ पर एक मैंने रेड लिया हुआ है और दूसरा ब्लू लिया हुआ है, तो इन दोनों के मिक्स से क्या बन जाता है? डिफ्यूज़न। उसको क्या बोलेंगे हम? डिफ्यूज़न। अब देखो, डिफ्यूज़न में क्या होता है? तो इन ऑर्डर टू द रेट डिफ्यूज़न ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। अब देखो, गैस के अंदर सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, सॉलिड में उससे भी कम होता है। अब देखो, गैस में क्यों होता है? तुमने गैस सिलेंडर देखा होगा, गैस सिलेंडर के अंदर मैथ प्रोप ये सब गैसें भरी जाती हैं। या फिर तुमने परफ्यूम देखा होगा, परफ्यूम के अंदर भी काफ़ी सारी गैसेस भरी जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है मेरा डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा हो जाता है किसमें? गैस के अंदर। और लिक्विड के अंदर उससे कम डिफ्यूज़न हो जाता है। किससे? गैस से कम। और सबसे कम होता है मेरा सॉलिड के अंदर। अब सॉलिड के अंदर तो मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था सॉलिड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब देखो, तो यहाँ द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब देखो, यहाँ पर जो डिफ्यूज़न जो होता है वो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसे ही डिफ्यूज़न भी इंक्रीज़ बढ़ जाता है, मतलब वो भी बढ़ जाता है। तापमान की वृद्धि के साथ साथ क्या बढ़ जाता है? ये विसरण की भी दर बढ़ जाती है। दिस इज़ बिकॉज वैन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि जब इसका तापमान बढ़ाते हैं तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, किनमें? जो भी इनके काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था कि जब मैं दो हाथ को इस तरह से इसको करता हूँ तो क्या होने लगता है? वो मेरा हीट प्रोड्यूस होने लगती है। ठीक है। अब इसके अंदर देखो, गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है जब इसका तापमान बढ़ जाता है, और वे दूसरों से एक साथ जल्दी ही मिल जाते हैं। अब तुम देखते हो कि लोहे को, जब लोहे से लोहा घिसा जाता है, ठीक है, जब उसको घिसने लगते हैं ये इस तरह से, तो वो वहाँ पर एक जॉइंट बनने लग जाता है। वहाँ पर क्या लग जाता है? जॉइंट। या फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ वेल्डिंग मशीन जो होता है। ठीक। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब दूसरा देखते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। यहाँ पर आता है तापमान का प्रभाव, हिंदी में इसको बोलेंगे ऑन इंक्रीजिंग द हीट द पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद greater energy due to increased kinetic energy. The particles overcome the force of attraction and a new state is obtained. मतलब जैसे ही हीट इंक्रीज होगी, हीट जैसे ही बढ़ेगी, हीट का मतलब क्या होता है? जब कोई भी ऊष्मा, हीट को बोलेंगे हिंदी में ऊष्मा,
जैसे ही ऊष्मा बढ़ती है पार्टिकल्स के अंदर, उसके अंदर वाइब्रेट होने लगता है। जैसे कि तुम लोहे को जब गर्म करते हो तो लोहे को गर्म करने के बाद उसमें से जब हम उस पर हथौड़ा वगैरह कुछ भी मारते हो, इस तरह से टन से आवाज़ आती है, तो उसके अंदर ना एक वाइब्रेटिंग सी फील होने लगती है, जो क्या करती है उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ड्यू टू इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स ओवरकम द फोर्स। अब जैसे ही इंक्रीज होने लगती है काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, जो अट्रैक्शन होगा उसके अंदर न्यू अट्रैक्शन होता है। क्या होता है उसमें? न्यू अट्रैक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये मेरे पास क्या है, एक सरिया है लोहा जिसको बोला जाएगा, और एक मेरे पास ये है, ये मेरे पास दो हैं अलग अलग। अब मैं क्या करूँगा, इनको जब मुझे ये इसको मिलाना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके पास लेकर के आऊँगा। इसको पास लेकर के जैसे ही मैं आता हूँ और इसको मैं इसके पास लेकर के आया और उसको मैंने ज़्यादा ही तेज़ी से इसको मिलाता हूँ, घुमाता हूँ दोनों को आपस में, तो ये इनमें एक जॉइंट बन जाता है जो इसको इस तरह से ये मिला देता है। तुम देखते हो वेल्डिंग मशीन में भी, या फिर लोहे पर या फिर एलुमिनियम पर जब हम कोई परत चढ़ाते हैं या फिर उस पर वेल्डिंग वगैरह कराते हैं। अब आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का इसका मतलब होता है गलनांक। गलनांक का मतलब ये होगा जब कोई भी चीज़ पिघल जाती है, जब कोई भी चीज़ पिघल जाती है वायुमंडल में, मतलब वो देखो इसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। किस में? लिक्विड में। जब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो इसको बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, जैसे ही मैं बर्फ़ लेता हूँ, बर्फ़ को लेने के बाद क्या है, ये आइस, जैसे ही 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तो ये पिघलने लगती है, और पिघलने के बाद ये एकदम से पानी बन जाता है। क्या बन जाता है? वाटर बनने लगता है। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर जाने लगता है तो वैसे ही बर्फ़ बनने लगता है। आइस जो हम इसको देखते हैं सॉलिड में, तो आइस तो सॉलिड होता है और वाटर लिक्विड होता है, ठीक है। अब जो बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन होता है, ये बात ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये बर्फ़ है, जब ये बर्फ़ मेल्ट होता है तो ये पानी बनने लग जाता है, और जब ये पानी इसको फ्रीजिंग किया जाता है तो ये क्या बन जाता है, हमारा बर्फ़ बन जाता है। ये देखो, ठीक। अब ये गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है यहाँ पर, तो जब मैंने इसको फ्रीज़ किया, जब मैंने इसको जमाया, तो जमाने के बाद क्या हुआ था, यहाँ पर ये क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। और जब मैंने इसको मेल्ट किया था, 0 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर करने लगे थे हम, तो ये क्या होने लगता है, पानी बनने लगता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर फ्यूज़न का मतलब क्या होता है। फ्यूज़न का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज़ नोन एज फ्यूज़न। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब होता है गलनांक की प्रक्रिया, अर्थात ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाना। मतलब ये लिक्विड से किस में जाता है, सॉरी, ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मैं इसको बोलूँ तो जैसे सोडियम, सॉरी सोडियम नहीं है, गलत है ये, तो क्या है, यहाँ पर देखो ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, एकदम डायरेक्ट लिक्विड में। अब मुझे लिक्विड में किस तरह से कन्वर्ट करना है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ये मेरे पास क्या है, आइस है, और जब मैं आइस को 0 डिग्री टेम्परेचर पे करता हूँ तो ये मेल्ट होने लगता है। मेल्ट होने के बाद जब ये पानी बन जाता है, ठीक, तो हम इसको बोलते हैं फ्यूज़न। क्या बोलेंगे इसको? फ्यूज़न, ठीक। ये क्या बन जाता है, मेरा वाटर बनने लगता है, जैसे ये इसका टेम्परेचर यहाँ पर आने लगता है। अब आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं क्वथनांक। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, किसी भी बर्तन में मैंने पानी लिया, पानी लेने के बाद, और मैं उसको पानी लिया, पानी लेने के बाद मैं इसको गर्म करता हूँ, ठीक। जैसे ही मैंने इसको पानी को गर्म किया तो इसमें से कुछ भाप सी निकलने लगती है। जैसे ही ये भाप निकल करके ऊपर उड़ने लगती है, तो अब ये पानी की बात करता हूँ मैं, वाटर की,
तो वाटर जो होता है मेरा 100 डिग्री टेम्परेचर पर 100 डिग्री टेम्परेचर पर बॉईल होने लगता है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर किसकी बात करता हूँ, मिल्क की, ठीक। अब देखो जैसे ही मैं मिल्क की बात करता हूँ तो मिल्क का जो टेम्परेचर होता है, किसका, मिल्क। अब जो जैसे ही मैं मिल्क की बात करता हूँ तो मिल्क का जो टेम्परेचर होगा वो हमारा कितना हो जाता है, 60 टेम्परेचर से 70 टेम्परेचर पर ये गर्म हो जाता है और इसमें से ये बॉईल होने लगता है, ठीक। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज़ नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो जब कोई भी एटमॉस्फेयर के अंदर जब कोई भी लिक्विड को हम बॉईल करना स्टार्ट करते हैं तो वो जब उसका प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लगता है तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और यही इसको उबलने की यही उबलना एक क्या है, एक परिघटना है, ठीक। कैसे कि जब किसी भी टेम्परेचर पर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं और उसका एक टेम्परेचर होता है कि जैसा मुझे लोहा मुझे आयरन को गर्म करना है तो मतलब मुझे 2000-3000 डिग्री टेम्परेचर तक जाना पड़ेगा जब ये क्या होता है, बॉईल होता है, ठीक। अब देखो इसमें पार्टिकल्स में क्या होता है, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू द गैसियस स्टेट। अब देखो पार्टिकल्स फॉर्म, जैसा एग्जांपल होता है वाटर कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म हो जाता है, 100 डिग्री टेम्परेचर पर। अब यहाँ पर देखो पार्टिकल्स फॉर्म बल्क द लिक्विड गेन। अब देखो यहाँ पर जब हम किसी भी लिक्विड को, लिक्विड मतलब पानी को या किसी भी, मैं बात करता हूँ एज ए पार्टिकल्स, कोई भी पानी हुआ, दूध हुआ, तो इन सब की मैं बात करता हूँ। तो जब भी मैं इसको गर्म करता हूँ तो गर्म होने के बाद ये गैस की अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक। अब देखो यहाँ पर 100 डिग्री टेम्परेचर की मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या आता है, 273 प्लस 100 डिग्री टेम्परेचर, ये होता है 273 केल्विन। और टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम में आने वाला है यहाँ से 101%। तो देखो 0 डिग्री टेम्परेचर किसके बराबर होता है, 273.15 के बराबर होगा केल्विन के, ठीक है। और टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है, केल्विन होगा। क्या होता है, केल्विन होता है। अब मैं ऐसे ही इसकी बात करता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर देखा अभी, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या था मेरा बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर देखो ये आग जली हुई है और यहाँ पर क्या है, ये एक मेरे पास रखा हुआ है यहाँ पर कोई भी एक बीकर वगैरह और इसमें पानी उबल रहा है और ये यहाँ पर भाप बन करके उड़ रहा है, यही क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अगर जो पानी है तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर ये गर्म हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है, क्वेश्चन आता है कुछ इस तरह से कि जो 25 डिग्री टेम्परेचर है मुझे इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में, ठीक। चेंज करना है मुझे किस में, केल्विन में। अब मुझे केल्विन में जब ये मैं इसको चेंज करूँगा तो देखो 0 डिग्री टेम्परेचर किसके बराबर होता है, 273 डिग्री केल्विन के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना है, ये 25 डिग्री टेम्परेचर। तो मैं इसको, अब देखो मैंने 25 डिग्री टेम्परेचर की बात करूँगा तो 273 इसमें ऐड कर दिया जाएगा। क्या, 225 में मैं क्या ऐड करूँगा, 273 ऐड करूँगा। तो देखो यहाँ पर आंसर हो जाता है 892, मतलब 298 केल्विन यहाँ पर क्या होगा, मेरा टेम्परेचर हो जाता है। अब अगर जो मैं बात करता हूँ कि मेरा पानी कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म होता है, 100 डिग्री टेम्परेचर पर। जब मैं 100 डिग्री टेम्परेचर की बात करता हूँ और मैं इसको चेंज करूँगा किस में, केल्विन में, तो मैं जब इसको केल्विन में चेंज करूँगा तो क्या करूँगा, 0 डिग्री किसके बराबर होता है, किसके, 273 केल्विन के बराबर होगा। तो इसका मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर किसके बराबर होगा, 273 प्लस में 100, इसका मतलब ये है 373 केल्विन हो जाता है पानी का यहाँ पर
ठीक। अगर जो मैं मिल्क की बात करता हूँ, ठीक है, मिल्क का टेम्परेचर मैं मान करके चलता हूँ 70 डिग्री टेम्परेचर पर ये बॉईल होने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर कितना जाता है 273 प्लस में 70, ठीक है, 343, मतलब कि ये 343 जो होता मेरा केल्विन होगा जब पानी मेरा जब मेरा मिल्क बॉईल होने लगता है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है केल्विन में 343 होता है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में क्या करते हैं, ये लेटेंट हीट ये कैसी होती है कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन वो एग्जैक्ट में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल में अगर जो मैं बात करता हूँ किसकी, जब हम रोटी बनाते हैं तो जब रोटी बनती है तो रोटी कुछ इस तरह से होती है, और वो जब वो फूली हुई होती है, ये इस तरह से फूली हुई होती है और इसमें से भाप निकलती है। तो जैसे ही हम हाथ वगैरह कुछ रखते हैं तो हमारा हाथ जलने लग जाता है, ठीक। तो वो होता है मेरा लेटेंट हीट। द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स इज नोन एज द लेटेंट हीट। सिंस द हीट एनर्जी इज हिडन इन द बल्क ऑफ द मैटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये छिपी हुई क्या होती है, ऊष्मा होती है जो हमारे अणुओं के बीच में आकर्षण बल को तोड़ती है। जैसे मैंने अभी बताया था, क्या रोटी का एग्जाम्पल लिया था, या फिर मैं बात करता हूँ दूध की या फिर चाय की। अब देखो कभी कभी हम जब चाय पीते हैं तो चाय के ऊपर एक पपड़ी सी जमी होती है इस तरह से, ठीक। जब वो पपड़ी जमी होती है तो पपड़ी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एक लेटेंट हीट होती है। जैसे ही हम उसको पीने लगते हैं चाय को, वैसे ही हमारा मुंह जल जाता है, ठीक, और हमारी जीभ जो है वो जल जाती है, जिससे पता लगता है कि चाय अभी गर्म है। तो अब मुझे तो पता नहीं था, ठीक है, लेकिन उसी को बोलेंगे जब मुझे पता नहीं होगा कि वो कितनी गर्म है कितनी नहीं, तो उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट। उसके अंदर क्या होती है, हीट छिपी हुई होती है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होगा, देखो यहाँ पर है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड टू द मेल्टिंग पॉइंट इज नॉन मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ द सॉलिड। अब देखो यहाँ पर है किसी ठोस की गलनांक पर उसे द्रव में बदलने की, मतलब जब कोई भी बर्फ़ या कोई भी चीज़ होती है वो चीज़ हम किस में बदल देते हैं, आइस में बदल देते हैं, वाटर में बदल देते हैं। किस में, सॉलिड से किस में चला जाता है ये, लिक्विड में। किस में, लिक्विड में। जैसे ये लिक्विड में जाता है मेरा, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या समझना चाहिए कि ये किस में जा रहा है मेरा, एकदम से सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। तो मतलब मैं बात करता हूँ इसकी आइस की, मतलब मेरा बर्फ़ है, और उसके बाद ये किस में जा रहा है, डायरेक्ट किस में जा रहा है ये, लिक्विड में, पानी में, वाटर में। तो उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक। अब देखो जब मैंने यहाँ पर देखो एग्जाम्पल क्या है, एसी है। तो देखो एयर कंडीशनर में क्या होता है कि एसी में से क्या हमें हवा निकलती हुई दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती, लेकिन वो कूल तो कर देती है ना पूरा का पूरा कमरा। तो उसको बोलते हैं हम एयर कंडीशनर, मतलब एसी वही हमारा लेटेंट हीट का और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का एग्जाम्पल है। दूसरा मैं बोलता हूँ फ्रीज़। जब मैं फ्रिज की बात करता हूँ तो फ्रिज के अंदर फ्रूट्स वगैरह सब कुछ रखे होते हैं, हमें वहाँ पर हीट कोई दिखाई ना देती है कि वो कितना ठंडा है या गर्म है, लेकिन वहाँ पर जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है उसके अंदर क्या है, एक लेटेंट हीट होती है, ठीक। अब देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ a liquid to vapor at atmospheric pressure at its boiling point is called the latent heat of vaporization of the liquid। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो तरल को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसके क्वथनांक तरल वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब देखो जब पानी को मैंने गर्म किया, पानी को गर्म करने के बाद इसमें से जो भाप, देखो यहाँ पर क्या है, मैंने पानी को गर्म किया हुआ है, 100 डिग्री टेम्परेचर पर है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर गर्म किया तो यहाँ पर गर्म होने के बाद यहाँ से देखो ये भाप से निकल रही है,
ये, ठीक है। तो ये वेपर होता है जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक। अगर जो मैं 1 लीटर पानी लेता हूँ, 1 किलोग्राम मैंने पानी लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें से भाप भी निकलेगी और भाप को बोलते हैं वेपर। क्या बोलते हैं? वेपर बोलते हैं, ठीक। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब जितना अमाउंट में एनर्जी हीट होगी वो चेंज कर देगी 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर में। किस में? वेपर में, मतलब वो भाप के अंदर उसको चेंज कर देती है लिक्विड से, ठीक। लिक्विड से किस में चेंज कर देती है? वेपर से। मतलब कि वो पानी से किस में बदल रहा है? भाप में। किस में चेंज हो रहा है? वो भाप में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा हो रहा है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। किसका? लिक्विड का। उसके बाद आता है कंसिडर और लिक्विफिकेशन, संघनन और द्रवीकरण। क्या होगा? द प्रोसेस इन विच आ गैस ऑन कूलिंग टर्न्स इनटू अ लिक्विड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कंडेंसेशन ऑफ लिक्विफिकेशन होगा। अब देखो, जैसे ही मैंने क्या किया था, गैस को ठंडा होने पर जिसमें एक गैस होगी, वो जब ठंडा हो जाता है तो वो एक टेम्परेचर पर क्या बन जाती है? तरल बन जाती है। तरल का मतलब क्या होगा? जैसे तुमने यहाँ पर देखा है नाइट्रोजन गैस है, ये क्या है? ये देखो यहाँ पर तुमने तो क्या देखा हुआ है? ये देखा हुआ है, ये मेरा क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक। अब देखो यहाँ पर पृथ्वी की सतह से जल वाष्प के संघनन के कारण कोल्डेंट का निर्माण, जैसे कि समुद्र होता है, समुद्र में से डायरेक्ट भाप बन करके उड़ने लगती है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन, ठीक। वो ऊपर से जाने के बाद वो गर्म हो जाती है। अब आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड टू गैस। देखो यहाँ पर क्या आता है? ये एकदम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन की बात आती है तो देखो सब्लिमेशन में क्या बोलता हूँ मैं, या तो फिर मैंने लिया यहाँ पर नाइट्रोजन गैस। जैसे ही मैंने लिया तो नाइट्रोजन के अंदर तुम देख रहे हो यहाँ पर क्या है? ये क्या बन रहा है? यहाँ पर ये धुआं सा हुआ हो रखा है यहाँ पर, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या है? मेरा सब्लिमेशन है। दूसरी मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ चम्मच पे भी रखा हुआ है, और दूसरा ये इसमें कप के अंदर भी है, ठीक है। और इसमें से क्या निकल रही है? गैस, ठीक। तो उसको बोलेंगे हम सब्लिमेशन। या फिर मैं बोलता हूँ सोडियम लिया मैंने, सोडियम को जैसे ही मैं एयर में रखता हूँ, किस में? एयर में। तो जैसे ही मैंने सोडियम को एयर में रखा तो वैसे ही उसमें से भाप बनने लगती है, मतलब वो धुएं के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। द चेंज ऑफ स्टेट द सब्लिमेशन डायरेक्टली फ्रॉम आ सॉलिड टू गैस, मतलब ये सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। विदाउट चेंजिंग, मतलब बिना किसी चेंज के, मतलब बिना किसी लिक्विड के। लिक्विड स्टेट ऑफ वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जो सीधे ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा मेरा, जिसको बोलते हैं जमना। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है जमना। अगर जो मेरे पास यहाँ पर पानी है और मैं इस पानी को फ्रीज के अंदर रख देता हूँ, ठीक है, फ्रीज़र में रख देता हूँ, जैसे ये 0 डिग्री टेम्परेचर पर जाता है तो पानी मेरा कैसा था? लिक्विड था। कैसा था? ये लिक्विड पानी। अब जैसे ही ये लिक्विड आता है, लिक्विड को बोलते हैं हम तरल। जैसे तरल पदार्थ में था, जैसे ही 0 डिग्री टेम्परेचर पर गया वैसे ही क्या बन जाता है? आइस। आइस मतलब बर्फ, ठीक है। तो द टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ सबस्टेंस चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू द सॉलिड इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट एट ऑफ दैट सबस्टेंस। मतलब वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की अवस्था तरल से ठोस में बदल जाती है। कहाँ से? देखो यहाँ से, तरल से ठोस में बदल जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? पदार्थ का हिमकांक कहलाता है। थैंक यू सो मच। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और हमारा नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके कुछ क्वेश्चन भी पुट करेंगे हम। तो आई होप कि आपको समझ आया। वीडियो को लाइक
शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।